प्रमाणहीन साइकिक स्ट्रेस, मतलब मानसिक क्षेत्र में प्रमा नहीं रहने के कारण क्या हुआ है। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मानसिक क्षेत्र में प्रमा नहीं रहने के कारण ये जो मानसिक क्रियाएं हैं, जैसे मान लीजिए कविता लिखना, गाना लिखना या आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। और चिंतन करना, सोचना, ये भी मानसिक क्रियाएं है ना। तो क्या हुआ, लोग गाना लिखते हैं तो गाना भी ऐसा हो जाता है कि जैसे एक गाना मैंने कुछ दिन पहले सुना, कौन बोला, ऐसा ही कोई शुद्ध लाई नहीं है, कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, तो नांगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, ऐसा है गाना। मतलब गाना का शब्द देखिए कैसा हो गया है। तो ऐसा अगर गाना, इससे भी खराब बहुत मतलब में गिरा हुआ गाना है, तो शब्द भी है, तो इस तरह की गाना अब लोग खा रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, उसमें नाच रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि उनका भी सोच विचार है उतना ही गिरा हुआ है जो उसको चॉइस करता है। अब फिल्म बनाया जाता है, संगीत रचा जाता है, किस तरह के संगीत रचना पब्लिक की डिमांड के अनुसार होता है ना। अब पब्लिक का भी मन इतना गिरा हुआ है कि इस तरह के संगीत आ रहा है, इस तरह की फिल्म आ रहा है, फिल्म में क्या वायलेंस नहीं रहेगा, मारपीट नहीं रहेगा, है? तो फिल्म होता ही नहीं है। ये जरूरी है कि फिल्म में मारपीट करना ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि मारपीट करने से क्या सोशल अवेयरनेस आएगा। लेकिन मारपीट करने से कैसे, फिल्म में क्या दिखाया जाता है, फिल्म में ऐसा है वो किस तरह से रॉबरी की, बैंक रॉबरी की जाए, किस तरह से किडनैपिंग की जाता है, उसका भी डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। ये मेंटल लेवल पे प्रमा नहीं रहने के कारण इस तरह की फिल्म भी बन रहा है, इस तरह की साहित्य भी हो रहा है, इस तरह की गाना भी हो रहा है ना। तो ये मेंटल, इससे क्या हो रहा है कि हमारा मेंटल बैलेंस और बिगड़ रहा है या और समृद्ध हो रहा है, और भी ज्यादा बिगड़ रहा है ना। संक्षेप में यही है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारा मेंटल बैलेंस कैसे ठीक रहेगा, मेंटल सिस्टम में हम लोग प्रमा कैसे लाएंगे। इस तरह की साहित्य सृष्टि से नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं कि अपेक्षाकृत जो ऊपर का स्तर होता है वो नीचे के स्तर को कंट्रोल करता है। इसलिए हमारा साइकिक लेवल को कंट्रोल क्या करेगा, स्पिरिचुअलिटी करेगा, क्योंकि वो ऊपर का स्तर है। और मेरा, हम लोग का जो फिजिकल लेवल है उसको कंट्रोल कौन करेगा, ना हमारा साइकिक लेवल करेगा। इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं कि स्पिरिचुअलिटी को छोड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा ही है कि हम अगर स्पिरिचुअलिस्ट नहीं बनेंगे तो हम मनुष्य कहने के लायक भी नहीं रहेंगे। और लैक ऑफ प्रमा इन स्पिरिचुअल स्पेस में प्रमा नहीं रहने के कारण क्या हुआ कि रिलीजियस बिलीफ्स का जन्म हुआ है। और क्या हुआ, रिलीजियस डॉगमा, इसका जन्म हुआ है। और देखिए इस रिलीजियस बिलीफ्स के चलते क्या हुआ, कुछ लोग देखिएगा कि भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ में जाते हैं कि नहीं। एक कुछ दिन पहले की बात है कि लोग हज करने के लिए कहाँ गए, मक्का गए हैं, सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में इस बार सबसे ज्यादा मौत हो गया ये हज जो हाजी है उन्होंने का, लगभग 1500 हाजियों का मौत हो गया। भगवत दर्शन करने के लिए गया, और उसमें ये भी फैलाया गया है, इस बिलीफ को भी फैलाया, जिसे कहते हैं हम लोग डगमा या अंधविश्वास कहते हैं कि अगर तीर्थ स्थान में कोई मरता है तो उसका स्वर्ग की प्राप्ति होता है। ऐसा है क्या? जो किसी ने नहीं देखा हो, जिसका कोई ठिकाना नहीं हो, वहां जाकर के वो क्या करेगा? वैसे ही किसी मनुष्य को किसी दूसरे स्थान कभी नहीं गया हो, वहां जाने के लिए मुझे जाना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? अब मौत के बाद वहां जाएगा, इसका कोई ठिकाना है? और ठिकाना नहीं है तो कैसे जाएगा? और
जाएगा तो क्या करेगा वहां पे? तो ऐसा ऐसा बिलीफ दिया जाता है कि तीर्थ स्थल में जाकर मरेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस तीर्थ के लिए लोग क्या करते हैं, अपना जमीन, अपना जायदाद, अपना घर बार सब बेच करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि अपना संतान, अपना पत्नी, अपने माँ बाप को छोड़ करके तीर्थ में चले जाते, सब कुछ बेच करके। और इधर उसका पत्नी का क्या हाल हो रही है, संतान के क्या हाल हो रही है, और पिता माता के क्या हाल हो रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है। ये कैसे हुआ ना? प्रमा लेक प्रमा इन स्पिरिचुअल स्फीयर। और क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, गंगा में डुबकी लगाते हैं, और इस विश्वास के साथ लगाते हैं कि इससे क्या होगा, उसका सारा पाप धुल जाएगा। अगर गंगा से सारा पाप धुल जाता तो गंगा क्यों मैली? गंगा खुद तो मैला साफ नहीं कर पाया, दूसरे का मैला कैसे साफ करना है ना? गंगा की मैली है तो गंगा में तो मैली नहीं रहनी चाहिए ना। और क्या है, और इससे क्या होता है कि समय नष्ट होता है, समय बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होता है, पैसा रुपया धन भी बर्बाद होता है। और इस धन में, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ दिन पहले पुरी में गया था, कुछ मंदिर ऐसा भी है, आप देखे होंगे वीडियोस में, कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे और एक सब टेरेनियम रहता है, वहां पे मोटा मोटा पाइप के थ्रू पैसा बरस रहा है ना, नोट बरस रहा है, और कुछ लोग वहां पे सिर्फ नोट को इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह पूरी में भी होता है। आप बिना पैसे से, पैसा बिना नहीं दे करके आप मंदिर का मूर्ति दर्शन नहीं कर सकते। और उसमें भी क्लासिफिकेशन है। कैसा क्लासिफिकेशन है? जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए अलग लाइन है, जो उससे कम देगा उसके लिए अलग लाइन है, जो उससे भी कम देगा उसके लिए अलग लाइन है, और जो थोड़ा बहुत 2-4 पैसे 10-15 रुपये 20 रुपये दक्षिणा देता है वो तो दर्शन कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका लाइन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो जो पीछे पड़ा है वो अगर सुबह में लाइन में खड़ा है तो शाम ढल जाएगा और मंदिर बंद करने का भी समय हो जाएगा, उसको देखने का मौका, चांस ही नहीं है। और वो देखने कुछ तो सांस होता ही नहीं है। अगर वो गर्भगृह के नजदीक पहुंच गया तो पीछे से धक्का मार के उसको फिर आगे चला पहुंचा देगा। इसके लिए तो, और ये मिट्टी का मूर्ति देखने के लिए लोग खर्चा करके इतना कष्ट करके जाते हैं, तो उसमें क्या भगवत का दर्शन होता है? जो परमात्मा अपने हृदय में बैठा हुआ है उसको दर्शन करने के लिए क्या तीर्थ में जाना पड़ता है? इसलिए शास्त्र में भी कहा गया है, इदं तीर्थं विदं तीर्थं भ्रमन्ति तमसा जाना आत्म तीर्थं न जानन्ति कथं मोक्ष परायण। ये है स्पिरिचुअलिटी कि आत्म तीर्थ को जाना, लेकिन उसको छोड़ करके हम लोग कहाँ चले गए? रिलीजियन में चले गए, जहाँ आत्म तीर्थ नहीं है। ये हो गया क्या? जियोग्राफिकल तीर्थ हो गया। वहां घूमने के लिए तो लोग ऐसे भी जाते हैं, वहां भगवत दर्शन की क्या जरूरत है? भगवत दर्शन जहाँ कहीं भी जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, अपने हृदय में उनको देखो, वही होना चाहिए। तो अब ये है कि इस धर्म की जरूरत क्या है स्पिरिचुअल स्फीयर में, कि टू डिस्कवर परम शिव लाइव क्वेश्चन विद इन ऑल, कि परम शिव हम सब में है, उसको जानने के लिए हमें स्पिरिचुअल क्षेत्र में प्रमा चाहिए। प्रमा चाहिए टू एस्टैब्लिश वननेस बिटवीन माइक्रोकॉस्म एंड अनुमन के साथ भूमा मन में एक साथ मिला देने के लिए हमें स्पिरिचुअल प्रमा चाहिए। अगर मैं वो है तो इससे हमारा कोई प्रोग्रेस होने वाला नहीं है, क्योंकि जो शक्ति जो परमात्मा इस धरती को सर्जन की है वो हम में भी है, हमारे अंदर में है, मेरे कण कण में बसते हैं। उनके साथ एक हो जाना, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, और वही है प्यूरली स्पिरिचुअलिटी। अगर हम इस भाव को लेकर चलते हैं तो हमारा जीवन में स्पिरिचुअल प्रमा एस्टैब्लिश होगा। अब क्या है, ये
ब्रह्मा फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल है। तो जब फिजिकल क्षेत्र में हम इतना तरक्की कर लेते हैं कि जब पिनाकल पॉइंट में पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ अपना मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी ठीक रख पाते हैं, तब उसे कहते हैं ब्रह्मा इन फिजिकल स्फीयर। इसका एक शब्द में कहा जाता है कि ब्रह्मा संवृद्धि, ब्रह्मा संवृद्धि। अगर जागतिक क्षेत्र में और शारीरिक क्षेत्र में आपका बैलेंस हो जाता है कि इतना डेवलप हो और फिजिकली आप इतना फिट हो, आपका मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन भी ठीक है, लेकिन फिजिकल क्षेत्र में आप पिनाकल पॉइंट में पहुंच गए हो, तब उसे कहेंगे क्या? ब्रह्मा संवृद्धि। और मानसिक क्षेत्र में भी आप इतना ऊंचाई पर पहुंच गए कि आपके मन में सबके लिए प्यार है, मोहब्बत है, सब ऊंचा नीचे भेदभाव नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपका शिल्प, आपका कला ये लोगों के हित के लिए हो। अब अगर कविता भी लिखते हैं तो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। अब अगर एक साहित्य भी बना रहे हैं, उसमें भी लोगों का कल्याण छिपा हुआ है। जब ऐसा हो जाएगा तो आप मानसिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। उसे कहते हैं ब्रह्मा रिद्धि। क्या कहते हैं उसे? ब्रह्मा वृद्धि। ब्रह्मा समृद्धि फिजिकल क्षेत्र में हुआ और मानसिक क्षेत्र में ब्रह्मा रिद्धि हो गया। और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप ये महसूस कर लेते हो कि परमात्मा सिर्फ मेरा ही है, परमात्मा सिर्फ मेरा ही है, उनके साथ आपका जो भावना है वो एक हो जाता है। इसे कहते हैं अविनाभावित्व। अविनाभावित्व, जब अविनाभावित्व मतलब उनका मन का भाव और आपका मन का भाव दोनों एक हो गया, तो उसे कहते हैं ब्रह्माश्रित। ये तो बहुत कठिन कठिन शब्द है। इंग्लिश में 3 शब्द है, आसानी से समझ जाएंगे। दीदी, इंग्लिश में 3 शब्द है। एक है ग्रोथ। क्या है? एक है ग्रोथ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ग्रोथ। दूसरा है प्रोग्रेस। दूसरा क्या है? प्रोग्रेस। और तीसरा है सक्सेस। तीसरा क्या है? सक्सेस। ग्रोथ क्या है? मान लीजिए आपका एक घर है, आपने 5 घर बना लिए, ठीक है? आपके पास 1 एकड़ जमीन है, आपने 10 एकड़ जमीन बना लिया। आपके पास लाखों रुपया है, आपने करोड़ों कर लिया, ठीक है? तो उसे क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे, सक्सेस नहीं। ये ग्रोथ आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। कुछ लोग ग्रोथ के शिखर पर है। भारत में सबसे बड़ा आमिर कौन है? हाँ? दोनों में कंपटीशन चलता है। एक बोलता है कि ठीक है भाई, तुम इस साल तुम क्या करो, खूब लूटो, तुम बड़े आगे निकल जाओ, अगले साल मेरा बारी आएगा, ठीक है? ऐसा ही चलता है, दोनों में कंपटीशन है। एक बार अंबानी आगे चला आता है तो दूसरी बार आदमी चला आता है आगे, ठीक है? इन दोनों में क्या है? कंपटीशन किस स्तर पर है? ग्रोथ के स्तर पर है। ये समझ लीजिए, ये ग्रोथ है। इसलिए इसको हम ब्रह्मास्मृति नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस उसमें नहीं है, ठीक है? मेंटल बैलेंस कब आएगा? जब उसके साथ एथिक्स हो। एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है? एथिक्स है कि आपका बहुत तरक्की हो गई है फिजिकल स्तर में, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके आस पड़ोस के घर में जो भूखा है, जो पीड़ित है, बीमार है, अब उनका भी सेवा के लिए कुछ करते हैं, तब जाके कहेंगे कि इसमें एथिक्स है। और एथिक्स और भी कुछ है, जैसे जन नियम है। हमारे लिए बाबा ने क्या एथिक्स दिए हैं? कोड ऑफ कंडक्ट है, जन नियम है, ये सारा एथिक्स है। तो एथिक्स के चलते लोग क्या समझते हैं कि ये जितने धन मैंने इकट्ठा किया, ये धन सिर्फ मेरा नहीं है, इसके साथ जुड़ा हुआ है कितने लोगों का आंसू जुड़ा हुआ है, कितना लोगों का पसीना जुड़ा हुआ है, कितना लोगों का श्रम जुड़ा हुआ है। मेरे अंडर में मान लीजिए कि 10,000 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, तो इनका खून पसीने से ही ना मेरा इतना धन इकट्ठा हुआ है।
तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि उनका ग्रोथ तब उसको हम ब्रह्मा समृद्धि कहेंगे जब वो अपना लेबर्स के बारे में भी सोचेंगे, उनका शिक्षा, उनका क्या बोलते हैं, उनका घर, उनका क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजों के बारे में सोचेंगे जैसे अपना फैमिली के मेंबर्स। ऐसा अगर सोचेंगे तो सब उनका ग्रोथ जब सबके हित में आएगा, सबको अपना बराबर है, वो सोचेंगे कि मैं मालिक नहीं हूं, कि मेरा ये जो कंपनी है 10,000 लोग इसमें काम करते हैं, 10,000 लोग इस कंपनी के मालिक हैं। जब ऐसा विचार आएगा तब उससे कहेंगे हम फिजिकल क्षेत्र में ब्रह्मा समृद्धि और मानसिक क्षेत्र में ब्रह्मा वृद्धि। और अगर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ मालिक ही नहीं, वो तो हमारा परमात्मा का ही रूप है, कि हमारा देव भी जैसा है वो भी ऐसा है, कि मैं जिस तरह के हमारा परमात्मा का सेवा करता हूँ मानसिक क्षेत्र में, उनको तो सामने नहीं पा रहा हूँ। शारीरिक क्षेत्र में क्या, उनका बीमारी में, उनका दुख दर्द में हम उनके साथ शामिल होकर के उनका आंसू पोंछ रहा हूँ। तब जब वो होगा क्या, ब्रह्मा सिद्धि। तो बाबा कहते हैं कि मेरा आनंद मार्ग जो है इस आधार पर, कि आनंद मार्ग में मैंने जो कुछ भी दिया हो इसी आधार पर दिया, और इस आधार का नाम है क्या, न जीवन आदर्श। इस आधार का नाम क्या है, जीवन आदर्श। जीवन आदर्श क्या है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय। इस धरती में पहला ऐसा एक गुरु आया जो ये घोषणा करते हुए कभी भी नहीं हिचकिचाए कि इस धरती में हम लोगों का आना एक जीवनादर्श को वास्तविक रूप देने के लिए, और वो जीवनादर्श क्या है, आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आनंदमूर्ति जी इसका तो वास्तविक रूप में हम कैसे अपना जीवन में उतारेंगे, सबके हित के लिए होंगे, वो सारा सिस्टम्स लेकर के गए। तो अंत में तो इससे क्या होता है कि हमारा जीवन में ये जागतिक और शारीरिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्मा आ जाएंगे। और ये ब्रह्मा लाने के लिए बाबा ने कुछ सोल्यूशन भी दिए हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बातें करता हूँ कि दादाजी बाद में पूरा का पूरा डिटेल बता दीजिएगा, है ना। तो क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ बातें हैं, कल भी कह रहा था कि हम लोगों को कंप्लेन करते हैं मार्केटिंग में कि दादा बच्चा बात नहीं सुनता है, कि साधना पूजा नहीं करता है। वैसे भी बहुत सारे मार्गी फैमिलीज है जहाँ हम देखते हैं कि वो बूढ़ा बूढ़ी तो दो ही मार्गी है, घर के अन्य सदस्य मार्गी नहीं है, साधना पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो बूढ़ा बूढ़ी जब चल बसेंगे वहाँ मार्ग भी खत्म हो जाएगा, मार्ग का झंडा फहराने के लिए कोई नहीं रहेगा। यह सही होगा? आप देखिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो जाकर के किसी दुकान में बैठ कर एक अच्छा रसगुल्ला मान लीजिए खा लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, तब क्या कीजिएगा, घर के सारे सदस्य भी लेकर आएंगे, देखो जी मैंने ऐसा दुकान में गया, ऐसा रसगुल्ला खाए, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि सबके लिए ले जाओ, सबके लिए लेकर आते हैं, जो भी अच्छा लगता है सबके लिए लेकर आता है। लेकिन आनंदमार्ग की बात जब आता है तब आप सोचते हैं कि नहीं, आनंदमार्ग सिर्फ मेरा ही है, मेरा परिवार के लिए नहीं है ना। तो ये गलत बात है कि ब्रह्मा जो है आपका ओनली इंडिविजुअल लाइफ में ब्रह्मा एस्टेब्लिश करने से नहीं चलेगा। इस ब्रह्मा को पारिवारिक क्षेत्र में भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इस ब्रह्मा को सामूहिक क्षेत्र में भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कीजिएगा, क्या किया जाए? बांग्ला में कहावत है, ढांचाई नानोवाले बांश पाटले करे ठास, मतलब ये जो बैम्बो है उसको अगर वो जब
डंगों को तब हम लोग उसको मोड़ सकते हैं, ठीक ना, डंगों को तब जाके मोड़ सकते हैं। हाँ, अगर वो सूख जाता है तो उसको मोड़ सकते हैं क्या? मोड़ने के लिए जाएंगे तो टूट जाएगा। इसलिए बच्चों को भी अगर आपको मनुष्य बनाना हो, नीतिवान बनाना हो, आध्यात्मिक बनाना हो, बचपन से ही वो शिक्षा देनी चाहिए। बचपन से ही वो शिक्षा देनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है व्हाट इज ह्यूमन, आप नहीं जानते ह्यूमन किसको कहते हैं, आप नहीं जानते व्हाट इज सक्सेस, तो आप कैसे करेंगे? तो हाँ, एक बात तो छूट गया है कि ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस। तो ग्रोथ के साथ अगर एथिक्स आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेस, ठीक है। और एथिक्स के साथ साथ अगर आपका स्पिरिचुअलिटी आ जाता है कि आपका जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य आ जाता है, अब अपने लक्ष्य को साधते हुए आप सारा कामों को सुपरिकल्पना से, सुचारू रूप से आप कर रहे हैं, तब जाके हम इसको कहेंगे सक्सेस। मतलब क्या है कि आप ग्रोथ भी है, आपका ग्रोथ भी हुआ है, ठीक है। फिजिकल लेवल में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको कोई अभाव नहीं है, ठीक है। मानसिक क्षेत्र में क्या है? आपका एथिक्स है, आपके साथ जन्म नियम है, आपके साथ पंचदशील है, आपके साथ षोडश विधि है, और इसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को अनुशीलन करते हुए आप इस जगत का कल्याण हेतु कुछ करके चाह रहे हैं, तब इसे कहेंगे प्रोग्रेस। और जगत का कल्याण किस लिए कर रहे हैं? न सब में मेरा आराध्य बसा हुआ है, सब में मेरा ध्येय बसा हुआ है, वो परमात्मा सबके अंदर है। और जब मैं सबके अंदर अपने इष्ट को अवलोकन करता हूं, तब ये मेरा स्पिरिचुअल कि मेरा परमात्मा सिर्फ मुझ में है, ये तो ठीक ही है, वो मेरा लक्ष्य है, गोल है, लेकिन इस धरती के सबके साथ मेरा एक संबंध है। और संबंध क्या है? मैं सबके अंदर मेरा परमात्मा। अब एक चीज प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, जैसे मान लीजिए कल भी कह रहा था कि आप बच्चों को जब खिलाते पिलाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि मैं अपने लड़का को या अपने लड़की को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, पर ये नहीं, उसमें भी परमात्मा बसती है कि नहीं? कहा जाता है कि ऐसी ठीक सोई गीता, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। तो आप उसको लड़का समझते हैं तो बड़ा होकर लड़का ही होगा, बड़ा लड़का। लड़की समझती है तो बड़ा हो जाएगी और बड़ी लड़की होगी, लेकिन मनुष्य नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है कि वीर भाव सदा प्राप्तम क्रमेण देवता भवेत्, कि सर्वे च पशवो सन्ति, सर्वे च पशवो सन्ति मतलब क्या है ना, ऑल लिविंग बीइंग्स आर सेम, मतलब सब में प्राण है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, प्राण उर्दू में कहा देते हैं जान, प्राण को क्या कहते हैं? जान। तो जिसमें जान है उसको क्या कहते हैं? जानवर कहते हैं। जानवर शब्द से जानवर आया है, जानवर मतलब क्या हो गया? पशु हो गया, है ना। तो सर्वे च पशवो सन्ति मतलब क्या है? सब एक लेवल में है, पशु मनुष्य सब में जान है, प्राण है, एक ही लेवल में। तलवत् भूतले नर मतलब एक ही लेवल में वो नर या मनुष्य भी है। तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीरभाव प्रकाशित, उसमें अगर ज्ञान की प्रकाश आ जाती है, उसमें चेतना जागृत हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तब उसे कहेंगे वीर। जिसके अंदर चेतना जागृत हो जाता है वो अपना दुख से कातर नहीं होता है, वो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाता है, तब जाके उसे कहेंगे वीर। क्योंकि वो तब क्या करता है? दूसरों का आंसू पूछने के लिए वहां उपस्थित हो जाता है। और ये तलवत् भूतले नरा तेषां ज्ञान प्रकाशाय वीरभाव प्रकाशित, वीरभाव सदा प्राप्तम क्रमेण देवता भवेत्। जब इस वीर भाव में वो हमेशा स्थित रहता है, तब हो जाके देवता बने। लेकिन बाबा ये नहीं चाहते कि हम देवता बने। बाबा क्या चाहते हैं? बाबा चाहते कि हम सब उनकी तरह बन जाए। किस
किसकी तरह? ना परमपिता की तरह बन जाए, परमात्मा के साथ मिल जाए। तो वो देवता नहीं है, वो महादेवता है, वो सृष्टा है, वो भगवान है। तो कैसे हम कैसे बनेंगे? जब आप सोचेंगे, आपके घर में बहुत सारे काम करते हैं, बच्चों को देखभाल के साथ साथ कितने सारे काम करते हैं, आप भी सब लोग करते हैं ना। तो जब भी किसी भी काम के लिए करेंगे तो उसका संस्पर्श में आने से पहले आपको ये भाव लेना है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें मेरा आराध्य है। ठीक है? तो आप जब बच्चे का क्या करेंगे और बच्चों में ही आप जब अपने आराध्य को देखेंगे तो क्या होगा? क्या पहले जैसे रहे हैं? नहीं ना, और भी सुंदर और भी मधुर हो जाएगा। ठीक ना? मैं कल देख रहा था जब आप बाबा के लिए माला गाते रहे थे, कितना प्यार से कितना भक्ति से गाते रहे थे ना। वैसे घर सजने के लिए अगर ऐसा करते कि इतना प्यार इतना भक्ति रहता नहीं ना, क्योंकि बाबा के लिए माला बना रहे हैं, तब उसमें प्यार है, भक्ति है, समर्पण है, सब कुछ है। तो बच्चों में भी अगर आप अपने आराध्य को देखेंगे तो ऐसा ही होगा। उसका क्या ही पूजा में परिवर्तित हो गया है। अब उसका क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? ना गुरु का पूजा कर रहे हैं। तो ये जो पूजा भाव लेकर जब अपने बच्चों का देखभाल करेंगे वो भी बड़ा हो जाएगा। वो क्या देगा? आप में ही उसका अपना आराध्य को देखेगा। आप में ही वो क्या देखेगा? उसका आराध्य को देखेगा। आप ऐसे कहेंगे तुम साधना करो, ये करो, वो करो, ऐसे नहीं होगा। आप जब तक उसके अंदर अपने आराध्य को नहीं महसूस करेंगे तब तक आप उसको जितने भी क्यों ना कहें वो साधना के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका भावना से ही वो गठित हो रहा है, आपका भावना से ही वो बन रहा है। तो आप उसको लड़का भावते हैं या लड़की को सोचते हैं, वो लड़का लड़की होकर नहीं बड़ा हो रहा है, क्यों साधना करेंगे? क्योंकि उसमें तो आपका आराध्य है ही नहीं। जब आप अपने आराध्य को उसके अंदर देखेंगे तब उसको साधना करने के लिए बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। अब ये प्रैक्टिस कीजिए और बच्चों को रेगुलेट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद को कंट्रोल खुद कर लेगा। बस हमें ये सोच विचार रखना है। कल ये भी कह रहा था कि हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन ये स्कूल तो विद्यालय नहीं है, इसलिए बाबा ने जो सिस्टम दिए हैं उसी सिस्टम को हम अपने घर में लागू करेंगे तो अपना घर विद्यालय बन जाएगा। ठीक है? ये प्रैक्टिस है। ये अगर प्रैक्टिकली हम करेंगे, हम मान लीजिए यहाँ पे 4-5 फैमिली हो, ठीक है? अगर हम ये 4-5 फैमिली अगर यहाँ के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे तो एक दिन ये पूरा गांव, एक दिन ये पूरा डिस्ट्रिक्ट, एक दिन ये पूरा स्टेट, और एक दिन ये पूरा कंट्री, और एक दिन ये पूरा विश्व आनंद मार्ग बन गया। बाबा ने हम लोगों के लिए एक स्लोगन दिया है, कुर्वन्त विश्वम आनंद मार्गिनम, कुर्वन्त विश्वम आनंद मार्गिनम, कुर्वन्त विश्वम सद्विक्रम, कुर्वन्त विश्वम अवधूतम। ठीक है? इसी स्लोगन के साथ हमारा जीवन के लक्ष्य को फिर एक बार याद करते हुए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा परमाराध्य, हमारा परम कुछ, हमारा परम प्रेममय बाबा है। और सब में, बच्चों में, सब में जो भी काम हम करते हैं सब में बाबा को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उससे क्या होगा? हमारा जीवन में प्रमा समृद्धि, प्रमारिद्धि और प्रमा सिद्धि, यानी ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस होगा ही होगा। इसको रोकने वाला कोई नहीं। परमपिता बाबा की